हेलो एवरीवन। आज हम अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को देखेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अवतल और उत्तल। सबसे पहले अवतल दर्पण से बात करते हैं। यह है हमारा अवतल दर्पण, AP इनफाइनाइट, AC AF। ठीक, सबसे पहला इमेज जब हम वस्तु को इनफाइनाइट पर रखेंगे तो देखिए ये कहाँ से इनफाइनाइट से कैसी किरणें चलती हैं, मुख अक्ष के समांतर। ये ऐसे गई एक किरण और हमने मुख अक्ष के समांतर ले गया। ठीक है ना, ये टकराने के बाद फोकस से क्रॉस करती हैं। तो इस तरह से इसका इमेज यहाँ बनता है, मतलब बहुत छोटा बनता है, बिंदु साइज का बनता है। तो जब वस्तु को इनफाइनाइट पर रखा जाता है तो ये प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है, बिंदु साइज का बनता है। और ये वास्तविक क्यों उल्टा होता है? क्यों उल्टा होता है? क्योंकि किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एट अ पॉइंट एक जगह पर मिल रही हैं। ठीक है ना, और ये बिंदु साइज का होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये था पहला कंडीशन हमारा। ठीक, अब दूसरे सिचुएशन की अगर बात करते हैं हम, तो दूसरा सिचुएशन जो हमारा होता है ये हमारा होता है जब वस्तु को इनफाइनाइट और C के बीच रखते हैं हम। ठीक, ऐसे करके तो ये क्या होता है हमारा, ये यहाँ से एक किरण हमारा मुख अक्ष के समांतर जाती है और दूसरी किरण हमारा मुख अक्ष के समांतर जाने के बाद ये क्या होती है, फोकस से होकर, जो किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से टकराने, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। और एक किरण को हम फोकस से पास करवाते हैं, ऐसे फोकस से पास करवाते हैं। इसके बाद दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका जो इमेज होता है ये हमारा फोकस और C के बीच में बनता है। ठीक है ना, वस्तु से थोड़ा छोटा होता है, वास्तविक क्यों उल्टा होता है ये भी। अब इसके बाद बात करते हैं हम एक थर्ड सिचुएशन की। थर्ड सिचुएशन में क्या होता है, देखिए ये हमारा है PFC इनफाइनाइट। जब हम C पर कोई वस्तु रखते हैं, C पर, तो एक तो हमारा ऐसे गया मुख अक्ष के समांतर, और जब मुख अक्ष के समांतर गया तो दर्पण से टकराने के बाद ये सीधा फोकस से होकर जाता है। दर्पण से टकराने के बाद ये सीधे फोकस से होकर जाता है। और एक हमारा क्या होता है, एक को हम फोकस से पास करवाते हैं। अब ये टकराने के बाद क्या होता है, ये मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। तो इस तरह से जो इमेज हमारा होता है ये C पर बनता है, C पर। और ये सेम साइज का होता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब होता है। ये भी वास्तविक में उल्टा होता है क्योंकि किरणें एक दूसरे को एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको हमने A का नाम दिया, इसको हमने B का दे दिया। ये हमारा A और ये हमारा B। तो यहाँ पर ये हमारा उल्टा हो जाता है, मतलब कि B ऊपर हो जाता है और ये नीचे हो जाता है, ऐसे होता है। ठीक है ना, ये हमारा समझ लो B और ये हमारा A, हेड A B, और ये हमारा A, ये हमारा B। इस तरह से वास्तविक में उल्टा होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ सही से बन नहीं पा रहा है। अगर आप पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से बनेगा। फिलहाल आगे देखते हैं और एक सिचुएशन। ये हमारा है यानी कि जब ये P AF AC ये इनफाइनाइट, जब हम वस्तु को C और F के बीच रखते हैं ऐसे करके। ठीक है ना, तो एक किरण को हमने ऐसे पास करवा दिया। अब ऐसे पास करवाया तो ये हमारा क्या होता है, एक फोकस से होकर जाता है ऐसे करके। ठीक, एक फोकस से होकर ऐसे पास किया, ऐसे चला गया। और एक किरण हमने फोकस से पास करवाया ऐसे करके, तो ये क्या होता है, टकराने के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। तो इस तरह से बना इमेज जो हमारा होगा वो इनफाइनाइट और C के बीच में होगा। ये भी वास्तविक के उल्टा होगा लेकिन ये बड़ा होगा हमारा। ठीक है ना, और एक सिचुएशन और इधर आ रहा है। फिर देखिए इस बार यहाँ पर जो है ना वास्तविक के उल्टा तो इमेज बना, लेकिन ये हमारा कैसा बना, इसको हमने A का नाम दिया, इसको हमने B। अब देखिए B और ये। ठीक है ना, ये वास्तविक के उल्टा बना लेकिन वस्तु से हमारा आपकी बात बड़ा बना, यानी जितना बड़ा वस्तु है उससे ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब बना। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं PFC इनफाइनाइट। जब हम F पर वस्तु को रखते हैं, F पर, तो एक किरण तो मुख अक्ष के समांतर, मतलब इसके समांतर, तो टकराने के बाद आपका फोकस से गया,
लेकिन अब दूसरी किरण क्या है कि हम फोकस से क्रॉस नहीं करवा सकते, तो क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि सी से क्रॉस करवाते हैं, सी से ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो टकराने के बाद ये क्या हो रही है, एक ही दिशा में ऐसे जा रही है, ये भी जा रही है। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ कहीं आकर मिल रही हो, और यहाँ पर जब मिलेगी तो वास्तविक में उल्टा बनेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा बनेगा, मतलब बहुत लंबा बनेगा, ठीक है ना, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर भी वास्तविक में उल्टा, लेकिन ये क्या होगा, हमारा बहुत बड़ा होने वाला है। अब इसके बाद देखते हैं एक सिचुएशन और आपके पास है, ठीक, जैसे ये हमारा P, ये हमारा F, ये हमारा C इनफाइनाइट। जब हम यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं ऐसे करके, तो यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, टकराने के बाद कहाँ से गई, फोकस से, ये फोकस से ऐसे चली जाएगी ऐसे करके ऐसे, और एक किरण को हम कहाँ से पास करवाएंगे, ये यहाँ से ले जाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए ये किरण इधर जा रही है और ये किरण इधर आ रही है, तो ये कहीं मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इनकी दिशाएं अलग अलग हो जा रही हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, क्योंकि हम इमेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो बैक में फॉरवर्ड करते हैं और आगे ले जाकर यहाँ कहीं मिला देते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इमेज हमारा जो होता है ये आभासी ओम सीधा बनता है, ठीक है ना, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी ओम सीधा बनता है। तो अब एक बात देखते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ करके देखिए, ये रहा हमारा दर्पण, देखते हैं ध्यान से, और ये P, AF, AC इनफाइनाइट, ठीक। आपने देखा जब वस्तु इनफाइनाइट पे थी तो इमेज पर बना, बहुत छोटा बना, बिंदु साइज का बना, लेकिन जब वस्तु इनफाइनाइट और C के बीच में आई तो इमेज जो है फोकस और C के बीच में आया, थोड़ा सा उससे छोटा रह गया, और जब वस्तु इनफाइनाइट मतलब C पर आई तो इमेज भी C पर आई और सेम साइज, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब बनी। फिर इसके बाद जब ये वस्तु C और F के बीच में आया तो ये इमेज जो था हमारा इनफाइनाइट और C के बीच में आया और ये बहुत बड़ा बना, उससे ये बड़ा बनने लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक बार वस्तु यहाँ रखा गया मतलब F पर, तो इमेज जो है इनफाइनाइट पर बना और बड़ा बना, और यहाँ पर जब वस्तु रखा गया F और P के बीच में तो वस्तु दर्पण कहाँ बना, ये सॉरी इमेज कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना, आभासी ओम सीधा बना तथा बड़ा बना। तो आपने क्या देखा कि मतलब वस्तु दर्पण से जितना दूर था ना उतना छोटा प्रतिबिंब, और वस्तु दर्पण के जितना पास आता गया उतना बड़ा प्रतिबिंब होता गया। मतलब वस्तु दर्पण से जितना दूर, प्रतिबिंब दर्पण से उतना नजदीक, वस्तु दर्पण से जितना नजदीक, प्रतिबिंब दर्पण से उतना दूर, और वस्तु दर्पण से जितना दूर प्रतिबिंब उतना छोटा, वस्तु दर्पण से जितना पास प्रतिबिंब उतना दूर और उतना लंबा होता गया। आपने इसमें क्या पाया, आपने इसमें प्रतिबिंब छोटा पाया, प्रतिबिंब बिंदु साइज का पाया, वास्तविक में उल्टा पाया, प्रतिबिंब छोटा पाया, प्रतिबिंब सेम साइज का पाया, प्रतिबिंब बड़ा पाया, प्रतिबिंब और बड़ा पाया, प्रतिबिंब आभासी ओम सीधा पाया, बड़ा पाया, ठीक है ना। ये हमको अवतल दर्पण इतने तरह का प्रतिबिंब देता है, टोटल इतने तरह का, ठीक है ना। ये थी अवतल दर्पण की। ये जितने देखिए कल मैंने बताया था आपको कि आभासी क्या होता है और वास्तविक क्या होता है। देखिए जब किरणें एक दूसरे को एक जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इससे जो इमेज बनता है ना वो होता है वास्तविक एवं उल्टा, और लेकिन जब किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो इससे जो इमेज बनता है वो आभासी एवं सीधा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके बारे में, आइए। देखिए मैंने बताया कि जब किरणें, जैसे मान लो एक किरण ये है, एक किरण ये है, ये नहीं इंटरसेक्ट होंगी क्योंकि इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। तो ये जब इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो क्या करेंगे, हम इमेजिन करेंगे चलो ये यहाँ जाकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जब ये इमेज बनेगा तो ये आभासी ओम सीधा होगा, ठीक है ना। देखिए ऐसे वस्तु होता है ना, ऐसे वस्तु रखते हैं, अगर ऐसे प्रतिबिंब बनना तो सीधा नहीं है, और उल्टा जैसे मान लो ऐसे वस्तु है ये ऐसे बन गया तो ये उल्टा नहीं हुआ, ये वाली बात होती है। उल्टा कब बनता है, जब किरणें, जैसे एक किरण ये थी, एक किरण ये है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये किरण ये है, ये किरण डी है, ठीक है ना। ये दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट इस जगह पर, तो इससे जो इमेज बनता है वास्तविक क्यों उल्टा होता है, ठीक है ना। और जब किरणें इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो वो क्या होता है, हमारा आभासी ओम सीधा होता है। जैसे ये आप देखते हैं इसके बारे में, आइए उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण ये आपको पता है ऐसे है,
ठीक है। इधर इनफाइनाइट है, ये P है, फिर F है, फिर C है, फिर इनफाइनाइट है। देखिए इसका ये वाला जो साइड होता है ना, इसको रिफ्लेक्टिव साइड बनाया जाता है। किरणें इधर से टकराकर, इस पर टकराकर, दर्पण पे टकराने के बाद ना क्या होती है कि ये वापस मुड़ जाती है। जैसे मान लो आपने क्या किया, पहली बात से आपने वस्तु यहाँ पर इनफाइनाइट पर रखा, ठीक। तो जब इनफाइनाइट पर रखते हैं या इनफाइनाइट पर कोई वस्तु होती है बहुत दूर होती है, तो क्या होता है, इनफाइनाइट से कैसी किरणें चलती है आपको पता है। इनफाइनाइट से चलने वाली जो किरण होती है क्या होती है, मुख अक्ष के समांतर होती है। तो ये हमारा मुख अक्ष है, इसके समांतर, ये यहाँ से ऐसे चल रही है, ठीक। तो क्या होता है, ये जब दर्पण से टकराती है ना, टकराने के बाद कहाँ हो जाती है, इधर चली जाती है, ये इधर चली जाती है, ऐसे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कहाँ बनना नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिन। तो इमेजिन क्या करते हैं, इमेजिन ये कहते हैं कि चलो इसका प्रतिबिंब अगर बन रहा हो मान लो, तो ये ऐसे करके ऐसे आगे की तरफ इसको हम फॉरवर्ड करते हैं और ये यहाँ पर फोकस पर जाकर हमारा इमेज बनता है। एक छोटा बनता है, वस्तु से इसकी ऊंचाई जो होती है छोटी होती है, लेकिन ये कैसा होता है हमारा, सीधा होता है, क्योंकि आभास करके भी इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। ये था हमारा मतलब। और इसके बाद एक और देखते हैं। अब देखिए एक बात तो हमने ऐसे कर दिया आपसे, और ये देखिए F है, C और ये इनफाइनाइट है, एक और इनफाइनाइट है, यहां पर P है हमारा, ठीक। तो देखिए अब इनफाइनाइट को छोड़ दो ना, इनफाइनाइट और पोल के बीच में चाहे आप यहां रख दो, चाहे आप यहां रख दो, या आप यहां रख दो, या आप यहां रख दो, इससे मतलब नहीं है। कहीं से भी प्रकाश की किरणें जब चलेंगी तो ये दर्पण से टकराने के बाद सीधा इधर, ये इधर चली जाएंगी, ठीक है ना। और इस तरह से क्या होने वाला है हमारा, ये इधर जाने वाला है और ये इधर, ठीक है ना। तो ये हमारा यानी फोकस और पोल के बीच में हमको इमेज मिलने वाला है। तो उत्तल दर्पण केवल दो प्रतिबिंब देता है, एक प्रतिबिंब फोकस पर देता है और एक प्रतिबिंब फोकस और पोल पर देता है। तो फोकस पर कब देता है, जब वस्तु जो होता है इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज हमको फोकस पर मिलता है, और जब वस्तु इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी होता है तो इमेज फोकस और पोल के बीच हमको मिलता है। और ये हमारा इमेज जो होता है ये आभासी एवं सीधा होता है, छोटा भी होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा उत्तल दर्पण कितने तरह का प्रतिबिंब दे रहा है, एक तरह का प्रतिबिंब दे रहा है, आभासी एवं सीधा दे रहा है। उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब की बात होगी तो आप जान लेना कि ये एक तरह का प्रतिबिंब देता है, आभासी एवं सीधा देता है। और अगर अवतल दर्पण की बात होगी तो अवतल कई तरह का प्रतिबिंब देता है। मैंने आपको बताया बिंदु साइज का भी देता है, थोड़ा सा छोटा देता है, सेम साइज का देता है, बड़ा देता है, उससे भी बड़ा देता है, आभासी एवं सीधा भी देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से थे हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड प्रतिबिंब बनना। और इस वीडियो को देखिए, इससे रिलेटेड अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।